हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में जानने वाले हैं कि कैसे सिंपल जर्नल एंट्री पास की जाती है, इसके लिए रूल क्या है। ठीक है, वह आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखो, जो सिंपल जर्नल एंट्री है, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें केवल दो ही अकाउंट प्रभावित हो, ठीक है, सिंपल जर्नल एंट्री कहलाता है। और जर्नल बुक में सिंपल जर्नल एंट्री करने का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। तो डेट यहाँ पे दिया गया है, पार्टिकुलर दिया गया है, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अब सबसे पहले इतना समझिए कि यह सिंपल जर्नल एंट्री क्यों करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन करोगे, जो भी लेन देन करोगे, जो भी सौदा करोगे, उसको एक डे बुक में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, वैसे ही जब हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, तो इसी डे बुक को रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस है, जो डेट वाइज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वह जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो दो ही अकाउंट बनते हैं, तो उसके लिए सिंपल जर्नल एंट्री इस्तेमाल करते हैं। हाँ, दोनों का कंसेप्ट एक ही है, चाहे सिंपल हो चाहे वो कंपाउंड हो, फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। फॉर्मेट तो यही याद करना होगा आपको, बस थोड़ा तरीके चेंज हो जाएंगे सॉल्व करने के। उसमें अकाउंट दो आ रहे हैं, ठीक है, उसमें दो से ज्यादा आएंगे। तो चलिए पहले एक के बारे में समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया समझिए पहले। सबको दिखाई दे रहा है इतना? बोलो। क्योंकि ये देखो सॉल्यूशन दिखने लग रहा है, इसीलिए उतना ज्यादा उतना समझाने अच्छा नहीं रहेगा, सॉल्यूशन भी बार बार देखोगे तुम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एज ऑन 1 अप्रैल 2016 दीपक कमर्स्ड, मतलब स्टार्टेड द बिजनेस विथ ₹50,000। मतलब क्या कहा जा रहा है समझने की कोशिश करना। मतलब 1 अप्रैल 2016 को दीपक क्या कर रहे हैं, बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कितना रुपया लगा के जी? 50,000। तो यह क्वेश्चन क्लियर है सबको? अब सबसे पहले देखिए इसका सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैंने बोला था कि जिसको थ्योरेटिकली कंसेप्ट क्लियर होगा, जो मैंने समझाया था, वह क्वेश्चन अच्छे से समझ लेगा और क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएगा। चलो देखते हैं। तो मैंने बताया था कि जो बिजनेस है हमारा, और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, जो व्यापार का मालिक होता है, ऑनर जो है, व्यापार को जब स्टार्ट करता है तो लगाता क्या है बाबू? कैपिटल। तो ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन में आ जाए कमर्स बिजनेस या स्टार्टेड बिजनेस या रनिंग बिजनेस, तो समझ जाना वहां पे कैपिटल का अकाउंट बनेगा ही बनेगा। किसका अकाउंट बनेगा? कैपिटल का। तो एक तो कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, और कैपिटल के अकाउंट बनाने के साथ साथ जो दूसरा जो हमारा अकाउंट बनेगा, वह हमारा बनेगा किसका? तो आप बताइए क्या लगा रहे हैं? फर्नीचर लगा रहे हैं क्या? नहीं। बिल्डिंग लिखा है क्या? नहीं। मतलब अमाउंट लिखा है, और तो जाहिर सी बात है हमने कैश लगाया है। क्या लगाया है बाबू? कैश लगाया है। मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे दो अकाउंट बन के आ रहे हैं। एक अकाउंट जो बन रहा है वह कैपिटल अकाउंट बन रहा है। अब अकाउंट लिखेंगे सामने, समझे? और दूसरा कौन सा अकाउंट बन रहा है? कैश का अकाउंट बन रहा है। और मैंने बोला था कि अकाउंट का मतलब, मैंने बताया था बिजनेस में जो भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, उसका सीधा प्रभाव, ठीक है, कहां कहां पे पड़ता है? कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। बोलो, बताया गया ना आप लोग को? तो जाहिर सी बात है, यह कैपिटल है, तो कैपिटल तो कैपिटल है ही है। और कैश क्या हमारा? बोलो, एसेट्स है ना। तो ये ट्रांजेक्शन कैश एसेट्स नहीं बताया था हमने? बताया था। तो आगे की बात है, बस इतना समझना कि जितने अकाउंट बनेंगे उनके सामने क्या लिखेंगे? अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। बताओ कितने अकाउंट बने बाबू? दो। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? सिंपल जर्नल एंट्री। क्या बोलेंगे? सिंपल जर्नल एंट्री। अब देखो, इतना पहले तो ये पहला कंसेप्ट है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, समझिए क्या कह रहा है और कितने अकाउंट इससे निकल के आ रहे हैं।
अब आपको पहचानना है कि कैपिटल कौन सा अकाउंट है और कैश कौन सा अकाउंट है। मतलब जो रूल मैं आपको याद कराया हूं, या कुछ लोग याद कर रहे हैं या कुछ लोग को याद हो गया है, तो अब इसकी जरूरत पड़ेगा। तो आप बताओ कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है। क्लियर है? कैश कौन सा अकाउंट है? रियल है। अब यहाँ पे जरूरत पड़ा तो कैपिटल तो हमारा देखो पर्सनल अकाउंट और कैश रियल अकाउंट। अब रूल लगाएंगे कि पर्सनल का रूल क्या है और रियल का रूल क्या है। तो आप बताओ रियल का रूल क्या है कि जो धन वस्तु व्यापार में आए उसको डेबिट करेंगे, जो धन वस्तु व्यापार से जाए उसको क्रेडिट करेंगे। तो आप बताइए व्यापार में 50,000 रुपया लगाया जा रहा है, 50,000 रुपया लगाया जा रहा है। तो आप बताओ व्यापार में कैश आ रहा है कि जा रहा है? बोलिए। आ रहा है, क्योंकि व्यापार का वैल्यू इस समय कुछ नहीं था और 50,000 लगा के स्टार्ट कर दिया, तो 50,000 कैश आया ना व्यापार में जी। कहाँ जा रहा है? किसी को दे रहे हैं क्या? नहीं, बिजनेस में आ रहा है। और मैंने यही तो लिखा है कि जो धन वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो धन वस्तु व्यापार से जाए उसको क्रेडिट करो। मतलब 50,000 व्यापार में आ रहा, कहीं जा नहीं रहा है, वो पैसा तो मालिक ने दे रहा है जी। और मैंने बोला था एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है, कि बिजनेस का मालिक और बिजनेस दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, ठीक है। तो व्यापार में क्या एक्टिविटी हो रहा है वह सोचिए। तो व्यापार में कैश आ रहा है व्यापार जब स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए कैश के अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, समझे। और यह पर्सनल अकाउंट है और देने वाला है, तो क्या करेंगे? इसको क्रेडिट करेंगे, समझे। और ये यूं कर लो, ठीक है, ठीक है। कैपिटल के अकाउंट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। मतलब रट्टा याद करना है तो मतलब जब भी आएगा तो समझ जाओ कैपिटल हमेशा बिजनेस में, ठीक है, हर एक कंडीशन में कैपिटल का अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। और रूल लगाना तो रूल लगा के चेक कर लो, ठीक है। ध्यान देना, आगे और भी कंसेप्ट बताऊंगा, पहले इतना समझिए। हम लोग पता कर लिए ना कि कितने अकाउंट बने? 2। क्यों बने? क्योंकि जो दीपक है, कौन है? जो दीपक है वो व्यापार के स्वामी है, मालिक है, प्रोप्राइटर है। व्यापार को स्टार्ट कर रहे हैं कितना धन लगा के? जी। तो वहां पे हम लोग दीपक नहीं लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे कैपिटल लिखेंगे सबसे बेटर है। या लिख सकते हो अशोक कैपिटल, दीपक कैपिटल, क्लियर है ना। अगर वहां पे अगर आप किसी को दिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो तो कि मालिक एक ही है, तो वहां पे बताने का कोई मतलब नहीं है। बस आप बनाइए कैपिटल का अकाउंट कितना लगाया जा रहा है, ठीक है। तो अकाउंट भी हमने पहचान लिया, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब लिखेंगे कैसे? लिखने का प्रोसेस क्या है, क्या स्टेप है, तो ध्यान से सुनना समझना। तो मैंने बोला है ना पिछले क्लासेस में डेट होना चाहिए। तो आप बताओ क्या लिखे यहाँ पे, किस डेट का क्वेश्चन है जी? तो लिखेंगे 1 अप्रैल। अब ध्यान दो, अकाउंटिंग का कंसेप्ट कहता है कि जितना अकाउंट बना है और डेबिट जितना है उसको ऊपर करो और क्रेडिट जितना उसको नीचे करो। तो आप बताओ डेबिट कौन हुआ है? कैश हुआ है। डेबिट कौन हुआ है? कैश। तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्लियर है। और जितने क्रेडिट है तो क्रेडिट एक है, डेबिट भी एक है, इसीलिए क्रेडिट के लिए उसके सामने क्रेडिट नहीं लिखते हैं, अकाउंटिंग के भाषा में लिखते हैं टू। क्या लिखते हैं? टू। थोड़ा सा हट के लिखना है इसमें और लिखना कैपिटल अकाउंट, क्लियर है। एलएफ में कुछ भरते नहीं, लेजर फोलियो बोलते हैं। जब मतलब यह ज्यादातर जो अकाउंटिंग लोग करते हैं जैसे कॉमर्स सेक्टर से हैं, तो वहां पे जब नंबर ऑफ पेजेज मतलब यह किस पेज से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, तो वहां पे लोग मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा बात नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ मेंशन करेंगे नहीं। हाँ, डेबिट कितना, कैश कितना आया? 50,000 लिखेंगे ना। आप बताओ कैपिटल कितना लगाया? 50। दोनों का बैलेंस बराबर आया, ठीक है। यही तो अकाउंटिंग इक्वेशन है। मतलब नहीं, इसी बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। क्या बोलते हैं जी? मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है सबको? चलो, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये पहले का सलूशन हमने बताया और नोट्स में इसका सलूशन दिया भी, नोट्स में सलूशन दिया भी है।
क्लियर है सबको? चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं, तब मैं आपको दूंगा, तब देखते हैं कितने लोग दिमाग लगाते हैं। हाँ, कोई नकल नहीं करेगा कहीं से भी, ठीक है, अकल लगा के करना है, ये सब हमारी बात है ना। चलिए इसको हटाते हैं, क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं, अतः मैं आपसे बोलूंगा क्वेश्चन सॉल्व करो। नोट्स नहीं मिला ना आप लोग को अभी? मिल गया सबको? चलो, जो नहीं आए थे पढ़ लेना, ठीक है, तब चलना ऑफिस में, या मैं पूछ लूंगा ला के यहीं पे दे दूंगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए क्वेश्चन सेकंड नंबर क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2016 दीपक bought furniture for his business by paying cash ₹20,000। ध्यान दो, 1 अप्रैल को दीपक क्या कर रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, वो भी फर्नीचर किसके लिए जी, बाई पेइंग कैश, मतलब कैश पेमेंट कर दे रहे हैं। तो ध्यान देना, मैं यहाँ पे कंसेप्ट बताने वाला हूं और हमेशा याद रखना, मतलब जब तक अकाउंटिंग करना लाइव भर याद रखना। चलिए, जब भी क्वेश्चन में आ जाए परचेज गुड्स, क्या आ जाए बाबू, परचेज गुड्स जर्नल एंट्री में, तो क्या करोगे, और वहीं पे आ गया परचेज एसेट्स, तो क्या करोगे। तो ध्यान देना, जब लिख के आए परचेज गुड्स, ठीक है, तो वह हमेशा अकाउंटिंग करते समय, जर्नल एंट्री करते समय, वह हमेशा परचेज का अकाउंट बनाना। किसका अकाउंट बनाना, परचेज का अकाउंट बनाना। लेकिन वहीं पे कोई संपत्ति खरीद रहे हो, मतलब कोई एसेट्स खरीद रहे हो, तो हमेशा उस एसेट्स का अकाउंट बनाना। किसका अकाउंट बनाना, एसेट्स का अकाउंट बनाना, ये रूल है, ठीक है। अब ध्यान देना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है, तो हम बस बता देंगे परचेज कर रहे हैं, क्या क्या खरीद रहे हैं वो आगे जब क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे मेंशन करते हैं, जनरल में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो जब गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट बनाएंगे, और जब कोई एसेट्स खरीदेंगे तो एसेट्स का अकाउंट बनाएंगे। अब बहुत सारी मतलब समझ में नहीं आ रहा है, चलो गुड्स समझ आ रहा है ना आपको। चलो एसेट्स का मतलब, जैसे क्वेश्चन आ जाए परचेज कंप्यूटर, तो किसका अकाउंट बनेगा, कंप्यूटर का। क्लियर है? आ जाए परचेज फर्नीचर, किसका अकाउंट बनेगा, फर्नीचर का। समझे? परचेज बिल्डिंग, किसका अकाउंट बनेगा, बिल्डिंग का। परचेज लैपटॉप, किसका अकाउंट बनेगा, लैपटॉप का। क्लियर है? मतलब समझ जाना, आपका एसेट्स है तो उस एसेट्स पे फर्क पड़ने वाला है, ना कि इस परचेज पे। हाँ, जब गुड्स परचेज करेंगे तो वहां पे हमेशा अकाउंट बनाएंगे, किसका, परचेज का अकाउंट। तो आप बताओ यहाँ पे क्या खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, और ये फर्नीचर बेचने के लिए खरीद रहे हैं, नहीं, व्यापार को चलाने के लिए खरीद रहे हैं, और इसीलिए हमारे व्यापार के लिए क्या होता है, यह एसेट्स। लेकिन ध्यान देना, अगर यही फर्नीचर हम लोग खरीदते किसके लिए, बेचने के लिए, तो हमारे व्यापार के लिए एसेट्स होता क्या, नहीं होता है। तो आप लोग ध्यान देना, ये जो फर्नीचर खरीद रहे हैं किससे रिलेटेड खरीद रहे हैं जी, एसेट्स है हमारा, इससे व्यापार को चलाएंगे, बेंच बनवाएंगे, लड़के आएंगे बैठेंगे पढ़ाएंगे उसी पे, ठीक है। तो ध्यान देना, इसीलिए फर्नीचर हमारा एक प्रकार का एसेट्स है। इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, एक बनेगा अकाउंट फर्नीचर का अकाउंट। किसका बनेगा, फर्नीचर का अकाउंट। क्लियर है? अब बताओ पेमेंट किससे कर रहे हैं, कैश, तो कौन सा अकाउंट बनेगा, कैश पे। मतलब फर्क दो ही पे पड़ेगा, किस पे किस पे, एक फर्नीचर पे और दूसरा कैश पे। तो आप बताओ फर्नीचर कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट, और कैश कौन सा अकाउंट, ये भी रियल अकाउंट। बोलो, दोनों रियल अकाउंट है ना। हाँ, कई लोग ये भी कंफ्यूजन होगा कि सर बताए थे कि सिंपल जर्नल एंट्री करते समय 2 अकाउंट बनते हैं, मतलब ऐसा नहीं मैंने बोला था कि 2 अकाउंट का मतलब एक पर्सनल होगा एक रियल होगा, एक नॉमिनल होगा एक रियल होगा, एक रियल होगा एक पर्सनल होगा। समझे? मतलब 2 अकाउंट का मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें दोनों रियल अकाउंट हो सकते हैं, दोनों नॉमिनल अकाउंट हो सकते हैं, और दोनों ही पर्सनल अकाउंट हो सकते हैं। ऐसा मत समझना कि 2 अकाउंट बन रहा है तो एक रियल होगा एक नॉमिनल होगा, एक नॉमिनल होगा एक पर्सनल होगा, एक पर्सनल होगा एक रियल होगा।
क्या समझे? अकाउंट मतलब किस पे फर्क पड़ रहा है उसका मतलब है वो सेम अकाउंट हो सकते हैं, दोनों रियल हो सकते हैं, दोनों पर्सनल हो सकते हैं, दोनों नॉमिनल हो सकते हैं। तो बताओ कितने हैं? दोनों दोनों रियल है ना? बस रियल है, लेकिन ध्यान देना अब रियल का ही दोनों पे रूल लगेगा। तो आप बताइए, जब हम लोग फर्नीचर खरीदेंगे और 20,000 का फर्नीचर खरीदेंगे तो व्यापार में कैश आएगा कि जाएगा? जाएगा। और याद करो मैंने बोला है कि जो धन वस्तु व्यापार से जाए उसको क्या करो? क्रेडिट कर दो। तो कैश हमारे व्यापार में आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है गधा। मास्क हटा दो इसमें। देखिए क्रेडिट क्या करेंगे इसको? बोलो। क्रेडिट कर देंगे। और आप बताइए जो हमारा फर्नीचर क्या है? रियल अकाउंट है ना? लेकिन आप बताओ फर्नीचर खरीदेंगे तो व्यापार में आएगा कि जाएगा? आएगा। 2 बेंच खरीदो या 10 खरीदो आएगा ही आएगा। और आएगा तो क्या करेंगे इसको? डेबिट। तो एक डेबिट एक क्रेडिट आया, दोनों का बैलेंस बराबर होगा। तो आप बताओ कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे? 1 अप्रैल ऐसे लिखना है सबको, इसलिए बता रहा हूं। उसके बाद बनेगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इसी में है, मतलब ऐसा लिखना कि आ जाए इसी में। ठीक है। टू क्या? कैश अकाउंट। पैसा लिख देंगे जितना जितना है, 20,000 और यहाँ पे 20,000। समझे? कर लोगे? हाँ, कई लोग मतलब यह सिस्टम होता है कि अगर और इसको सॉल्व करते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है, पहले पढ़ो। मैंने अभी आपको बताया है कि जब कोई गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट, जब कोई एसेट्स परचेज करेंगे तो एसेट्स का अकाउंट। तो देखो कहा जा रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2016 परचेज गुड्स। गुड्स हम परचेज कर रहे हैं फ्रॉम किससे? प्रदीप से। ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000। मतलब ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000 का मतलब क्या है? प्रदीप से जो माल खरीद रहे हैं, जो वस्तु खरीद रहे हैं वह उधार खरीद रहे हैं। और कितने रुपए का खरीद रहे हैं? 10,000 रुपए का। तो याद करो मैंने जब परचेज के बारे में समझाया था तो मैंने बताया था कि परचेज जब करते हैं तो 2 बेसिस आते हैं, एक कैश और दूसरा क्रेडिट। बताया था कि जब हम नगद माल बेचते खरीदते हैं तो परचेज के साथ कैश दिखाते हैं। भूल गए इतना जल्दी? शुक्रवार को ही पढ़ाया था। और जब हम उधार माल खरीदते हैं तो वहां पे परचेज के साथ उस व्यक्ति का नाम दिखाते हैं जिससे माल उधार खरीदे हैं या बेचे हैं। बोलो किससे खरीदे हैं? प्रदीप से। और क्या खरीदे हैं? गुड्स। इसीलिए इसका सलूशन क्या होगा? तो मैंने बोला है ये तो कोई एसेट्स है नहीं, गुड्स है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग किसी एसेट्स का अकाउंट नहीं बनाएंगे। और यहाँ पे सबसे पहला जब परचेज गुड्स आ गया तो एक परचेज का अकाउंट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो ये कौन सा अकाउंट बनाना है आपको? परचेज का अकाउंट बनाना है। मतलब कहीं पे आप लोग मेरे जैसा सॉल्व करो या अपना दिमाग लगा के सॉल्व करो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, और परचेज अकाउंट है। और आप बताओ परचेज अकाउंट के बाद से यहाँ पे जो खरीद रहे हैं नगद या उधार, पूछो इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चल रहा है? ठीक है, कहीं फार कैश लिखा है क्या? नहीं लिखा है, तो क्या मानेंगे इसको? उधार ही मानेंगे। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि कभी लिखेगा ऑन क्रेडिट। अगर ऑन क्रेडिट ना लिखे और वहां पे फॉर कैश भी ना लिखे तभी उधार ही मानेंगे। क्या मानेंगे? उधार ही मानेंगे, इतना ध्यान देना। तो आ जाता हूं परचेज अकाउंट। और परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। और एक किसका अकाउंट बनेगा जी? प्रदीप का अकाउंट। किसका? प्रदीप का अकाउंट। और प्रदीप का अकाउंट कौन सा अकाउंट है? बोलो जी, पर्सनल अकाउंट है। अब ध्यान दो, पर्सनल का रूल लगाओ। तो आप बताओ प्रदीप जो है वो पाने वाले हैं कि देने वाले? पाने वाले। बोलो देने वाले हैं। रीजन क्या है? क्योंकि हम इनसे गुड्स 10,000 रुपए का खरीद रहे हैं। क्या इनको पैसा दे रहे हैं क्या इस समय?
नहीं दे रहा है, केवल सामान खरीद के लेके चले जा रहे हैं, और ये सामान दे रहे हैं, कुछ ले नहीं रहे हैं, इसीलिए ये देने वाले हैं, ठीक है, इसीलिए इनको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, समझे। और परचेज हमारे व्यापार के लिए क्या है, एक्सपेंस है, क्या है, एक्सपेंस है। आज जब एक्सपेंस है तो नॉमिनल